लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक लेंगे। जी हाँ, लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक लेंगे। ये ठोकरी कहती है मारा जाएगा। क्या? ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहती है देख लेंगे, देख लेंगे। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूँ विक्की रंजन और आप देख रहे हैं सक्सेस एरिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर की। ये जो क्वेश्चन पेपर है वह प्रीवियस ईयर्स 2015-17 का है और 15-17 के इस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में हम लोग सर्वप्रथम चर्चा करेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, यानी बाल्यावस्था एवं उसके विकास के बारे में। इसका पेपर कोड है TC 101। तो दोस्तों, TC 101 के कैसे प्रश्न आते हैं, कौन कौन से प्रश्न रहते हैं, किस प्रकार से सवाल पूछा जाता है और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसका सही जवाब क्या होगा, सारी चीज़ों की चर्चा एक ही वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जानते रहिए इन सवालों के जवाब। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक व्यक्ति अपने बारे में कैसा अनुभव करता है कहा जाता है। एक व्यक्ति अपने बारे में कैसा अनुभव करता है? तो स्वविभाव, स्वचेतना, स्वधारणा या स्वच्छवी स्थिरता। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा स्वधारणा, सेल्फ कॉन्सेप्शन। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी जो है, सामाजिक अनुबंध इस उम्र से संबंधित है, पूर्व विद्यालय आयु, विद्यालय आयु या फिर जो है दोस्तों, हम लोग यहाँ पे जो थर्ड नंबर ऑप्शन है वह किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था से है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जो है वह हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था को सामाजिक अनुबंध की अवस्था भी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी की ओर। क्वेश्चन नंबर सी है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किशोरावस्था पर वैज्ञानिक अनुसंधान किस देश में हुई थी? तो दोस्तों, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किशोरावस्था में जो वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ था वह हुआ था USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है डी, क्वेश्चन नंबर डी की ओर। क्वेश्चन नंबर डी जो है वह पूछता है कि किशोरावस्था से संबंधित आंकड़े को एकत्रित करने में सबसे अधिक समय देने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन नंबर डी है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। लेकिन यहाँ पे हल लिखा है और इसका जो सही नाम है दोस्तों जी स्टैनली हॉल नाम है। तो दोस्तों, ये आप सुधार लीजिएगा, हॉल यहाँ पे होना चाहिए था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं ई नंबर की ओर। ई नंबर जो है वह पूछता है कि किशोरावस्था में शारीरिक विकास का क्षेत्र है तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियों में वृद्धि, एंड्रोकाइन ग्लैंड्स। दोस्तों, एंड्रोकाइन ग्लैंड्स यानी होता है जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो होती है यहाँ पे। और ये जो है 4 नंबर, उसमें ऑप्शन हमारा है कि ऑल ऑफ द एबव, यानी उपरोक्त सभी। तो इसमें किशोरावस्था में तंत्रिका तंत्र का भी दोस्तों जो है वह विकास होता है, मांसपेशियों का भी विकास होता है और एंड्रोकाइन ग्लैंड्स का भी विकास होता है। और ये जो है उपरोक्त सभी, इसका जो सही जवाब है वह कौन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ई के बाद एफ की ओर। क्वेश्चन नंबर एफ जो है वो पूछता है कि जिस विकास का क्रम सिर से पैर की दिशा में हो उसे क्या कहा जाता है? निकट दूर क्रम, मस्तकाधोमुखी क्रम, परिपक्वता क्रम या फिर विकासात्मक क्रम। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जो है वह मस्तकाधोमुखी क्रम होगा, यानी जब शिशु का विकास होता है तो मस्तिष्क से विकास होना प्रारंभ होता है और पैरों की दिशा में वह जो है विकास होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जी की ओर। क्वेश्चन नंबर जी जो है वह क्या पूछता है कि निम्नांकित में से सही क्रम क्या है? गुदावस्था, मुखावस्था, अव्यक्तावस्था या फिर मुखावस्था, गुदावस्था, अव्यक्तावस्था या फिर लेटेंसी स्टेज, ओरल स्टेज या फिर एनल स्टेज। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2,
यानी सबसे फर्स्ट में ओरल स्टेज, एनल स्टेज, उसके बाद लेटेंसी स्टेज। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर मैं रुकना चाहूँगा और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 5 स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कौन कौन से होते हैं। जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के 5 स्टेज हैं वह कौन कौन से हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम जो फर्स्ट है वह हमारा है ओरल डेवलपमेंट। ओरल डेवलपमेंट 18 मंथ्स ऑफ लाइफ, जो 18 मंथ्स ऑफ लाइफ होता है उसको हम लोग ओरल डेवलपमेंट कहते हैं। तो दूसरा है एनल डेवलपमेंट। एनल डेवलपमेंट 2 से 3 इयर्स ऑफ लाइफ, यानी 2 से 3 इयर्स का जो जीवन चक्र होता है, जीवन होता है, उसको हम लोग एनल बोलते हैं, एनल स्टेज। तीसरा है फैलिक स्टेज। तीसरा क्या है दोस्तों? फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज क्या होता है? तो 3 to 6 इयर्स ऑफ लाइफ, 3 to 6 इयर्स ऑफ लाइफ, मतलब जीवन का 3 से लेकर 6 साल की जो आयु होती है उसको हम लोग फैलिक स्टेज बोलते हैं। और फैलिक स्टेज तीसरा नंबर पे। चौथा नंबर जो है वो हो जाएगा लेटेंसी, लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज दोस्तों, लेटेंसी स्टेज जो है हम लोग यौनारंभ से 6 वर्ष की आयु को लेटेंसी स्टेज कहते हैं। और लास्ट वाला जो है हमारा जेनिटल स्टेज, जेनिटल स्टेज। दोस्तों जेनिटल स्टेज यानी जो फाइनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, ये है लास्ट वाला स्टेज। तो यहाँ पे क्रम पूछा था तो सबसे फर्स्ट में ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनिटल स्टेज होगा। तो उस क्रम में जो भी मिल रहा था हमारा ऑप्शन नंबर 2 मिल रहा था, इसीलिए हम लोगों ने 2 को जो है वह सही ऑप्शन के रूप में चुना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो है अगला सवाल हमारे स्क्रीन पर ये रहा कि क्रोध की अवस्था में कभी कभी बालक के व्यवहार में प्रचंड विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? आक्रामकता, टेम्पर टेंट्रम, तीव्र आवेगशीलता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है वह हो जाएगा आक्रामकता। इसका सही जवाब आक्रामकता होगा। आगे दोस्तों आई नंबर, सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है? तो सामाजिकरण किसको कहते हैं? तो सामाजिक मानकों के अनुरूप व्यवहार करना सीखना ही क्या है दोस्तों? सामाजिकरण है। चलिए हम लोग आई के बाद जे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जे। जे जो है वह हमारा है कि वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति या समाज अपने संस्कृति को दूसरे वंशज में हस्तांतरित करता है वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों सामाजिक संचरण। जब कोई भी व्यक्ति या समाज अपने संस्कृति का हस्तांतरण दूसरे वंशज में करता है इसको हम लोग सामाजिक संचरण के नाम से जानते हैं। इसका जो है दोस्तों सही जवाब हो जाएगा सामाजिक संचरण। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वह क्या चीज होगा? तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने देखा कि जे नंबर तक देखा ना हम लोगों ने, जे नंबर तक। कि जे नंबर का जो सही जवाब है वह क्या हो जाएगा? सामाजिक संचरण हो जाएगा। अब आगे जो है वह किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है उसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। ग्रुप बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर ही देने होते हैं हमें। और 5 प्रश्नों के उत्तर पहला क्या है? तो गिलिगन्स ने नैतिक विकास के सिद्धांत का किशोरावस्था में लिंग भेद के संदर्भ में वर्णन करना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है वह पूछ रहा है कि स्वभिभाव एवं स्वनियंत्रण किशोरों के विकास को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। उसके बाद है दोस्तों कि विकास के मुख्य चरण कौन कौन से हैं, प्रत्येक चरण की विशेषताओं और शिक्षा संबंधी महत्व का वर्णन करना है। आगे देखिए, आगे जो है वह हमें जो 9 नंबर यहाँ पे 5 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि वंशानुक्रम और वातावरण का क्या अर्थ है, वंशानुक्रम के नियमों का परिचय दें। उसके बाद विकास तथा परिपक्वता में अंतर बताना है, विकास की मुख्य अवस्थाओं की विवेचना भी करना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की शिक्षा के दृष्टिकोण से किशोरावस्था की प्रमुख समस्याओं का वर्णन करें और उसके निराकरण कार्यक्रम का सुझाव दें, कैसे उसका निराकरण किया जा सकता है। बाल्यावस्था में शारीरिक एवं नैतिक विकास की व्याख्या करना है। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है दोस्तों वो क्वेश्चन नंबर 9 पूछता है कि व्यक्ति की बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक के संवेगात्मक विकास का शब्दोदाहरण वर्णन करना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं ग्रुप सी। ग्रुप सी जो है वह लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये जो है 4 प्रश्न जो है वह 5-5 नंबर का होगा, यानी 20 मार्क्स का होगा। क्या है तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह है कि किशोरावस्था की विशिष्ट समस्याओं का वर्णन करें और विवेचना करें कि शिक्षक को इस स्तर पर बालक के पर्याप्त सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास के लिए क्या करना चाहिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 11 जो है वह पूछता है
कि वृद्धि तथा विकास में वंश तथा वातावरण के महत्व की विवेचना कीजिए। संपूर्ण विकास की प्रक्रिया में वंश तथा वातावरण कैसे एक दूसरे के पूरक हैं, इसको भी बताइए। और 12 नंबर का क्वेश्चन है वृद्धि एवं विकास के सामान्य नियमों की व्याख्या कीजिए और उनकी शिक्षा संबंधी धारणाओं का वर्णन करें। सामाजिकरण का प्रमुख साधनों का महत्व जो है उसका वर्णन करना है और बालकों के सामाजिकरण पर विद्यालयी कारकों के प्रभाव का भी वर्णन करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 13। और 14 जो है वह नैतिकता का अर्थ समझाएं। नैतिक विकास के पक्ष कौन कौन से हैं, नैतिक विकास के जीन पियाजे के सिद्धांत का भी वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वह है एरिक्स के मनोसामाजिक सिद्धांत का वर्णन करें। तो दोस्तों ये हम लोगों ने देखा कि जो बाल्यावस्था एवं उसका विकास पेपर कोड TC 101 था, उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे ये जो प्रीवियस इसका क्वेश्चन था सारा हम लोगों ने देख लिया। तो दोस्तों ये जो वीडियो था इसमें सारे क्वेश्चनों की हम लोगों ने चर्चा कर ली और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे उसके आंसर भी हम लोगों ने जाना। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं अगला वीडियो जब अपलोड करूं तो आपको पता चल जाए कि मैंने जो है वह फिर से प्रीवियस क्वेश्चंस को अपलोड कर दिया है। तो दोस्तों ऐसा ही जो वीडियो है उसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।